नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं जनता लाल न्यूज़। अभी चुनाव का लोकसभा चुनाव का महापर्व चल रहा है और इस लोकसभा चुनाव का महापर्व में छठे चरण का मतदान संपूर्ण हो चुका है पूरे देश में और छठे चरण का मतदान संपूर्ण होने के पश्चात ही कांग्रेस के लीडर कर्नाटका के जो नेता हैं, सांसद जो रह चुके हैं, वो उनके द्वारा एक भविष्यवाणी कहा गया है, भविष्यवाणी ही कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन ने पार किए कर लिया 272 का आंकड़ा। इनको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन अभी पार कर चुका है 272 का आंकड़ा, अब 350 सीटों की ओर कांग्रेस का दावा। मतलब अभी जो छठे चरण का मतदान हो चुका है, 543 सीटों में मतदान होना है, जिसमें 486 सीटों पर मतदान संपूर्ण हो चुका है। 486 के सीटों का मतदान संपूर्ण होने के पश्चात ही इनका भविष्यवाणी आया है कि 272 का आंकड़ा कांग्रेस संपूर्ण कर लिया है, कांग्रेस जीत चुका है। और जो एक चरण का मतदान बचा हुआ है, उस चरण के मतदान के बाद 350 सीट कांग्रेस इंडी गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन पार कर सकता है। ये कांग्रेस का बहुत बड़ा दावा किया गया है इनके द्वारा, जयराम रमेश के द्वारा। इनके एक पोस्ट में कहा गया, ट्विटर पोस्ट पर किए है कि आज छठे चरण का चुनाव खत्म हो गया, अब तक 486 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अब जब निवर्तमान प्रधानमंत्री ने अपना सेवानिवृत्त योजना पर विचार करना शुरू कर दिया है। का मतलब ये कहा, इन्होंने कहा कि जो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो अभी रिटायरमेंट पर विचार करना शुरू कर दिए हैं। अपने रिटायरमेंट पे बात करना शुरू कर दिए हैं। और ये कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि हवा के रुख को भांपते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रिटायरमेंट पर विचार करना शुरू कर दिया है। जो जयराम रमेश ने ट्विटर पर पोस्ट किया कि आज छठे चरण का मतदान चुनाव खत्म हो गया, अब तक 486 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अब जब निवर्तमान प्रधानमंत्री ने अपना सेवानिवृत्त योजना पर विचार करना शुरू कर दिया, तब 2024 लोकसभा चुनाव की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। जयराम रमेश ने दावा किया कि भाजपा का सत्ता से जाना तय है। भाजपा जो अभी सत्ता में हो उसको जाना तय है। यह स्पष्ट हो गया है कि वे दक्षिण में साफ और उत्तर पूर्व में साफ हो रहे हैं। योगेंद्र यादव ने भी लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर अनुमान लगाया है। उनका कहना है कि बीजेपी 240 से 260 सीट जीत सकती है। एनडीए की सरकार आसानी से केंद्र में बन सकती है। और साथ ही प्रशांत किशोर के बाद अब चुनावी विश्लेषण से राजनीतिक में आए योगेंद्र यादव ने भी आम चुनाव के बाद बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक बार फिर केंद्र में सरकार बनाने जा रही है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने अपने रिवाइवल की जमीन तैयार करने में कामयाब होगी। योगेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस की सीटें भी 100 की आंकड़ा को पार कर सकती है। और साथ ही योगेंद्र यादव की भविष्यवाणी का प्रशांत किशोर ने भी समर्थन किया है। जो प्रशांत किशोर है वो भी इनका भविष्यवाणी पे समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि योगेंद्र यादव के मुताबिक बीजेपी 240 से 260 सीटें जीत सकती है। इसके अलावा बीजेपी के सहयोगी 35 से 45 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। ऐसे में एनडीए का आंकड़ा 275 से 305 के बीच पहुंच जाएगा, जो कि सरकार बनने के लिए पर्याप्त होगा। ये इनका कहना है, योगेंद्र यादव का। इनके द्वारा भविष्यवाणी किया गया कि जो बीजेपी है 240 से 260 सीट अवश्य जीत सकती है। और जो इसके अलावा जो बीजेपी के सहयोगी हैं, उनका 35 से 45 सीट जीत हासिल हो सकता है। और ऐसे में एनडीए का आंकड़ा 275 से 305 के बीच हो जाएगा और इतना में केंद्र में आना ये पर्याप्त हो जाएगा इतना सीट के लिए। तो चलिए, अब आप लोग बताइए कि क्या इन दोनों का जो भविष्यवाणी चल रहा है, आप लोग का भविष्यवाणी क्या बोलता है? क्या आने वाला जो प्रधानमंत्री आने वाले केंद्र में जो कौन आने वाले हैं, या कांग्रेस और बीजेपी? ये आप चलिए कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।